नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल में और मैं हूं एडवोकेट राज राठौड़। दोस्तों, आपने रिसेंटली लॉ की डिग्री ली है और आप अपना करियर एज ए एडवोकेट स्टार्ट करना चाहते हैं। एज ए एडवोकेट आप स्टेट बार में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एज ए एडवोकेट इनरोल हो सकते हैं, कैसे एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड हो सकते हैं और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या प्रोसीजर है और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों की बात करूंगा जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ज़रूरी है। पूरा प्रोसीजर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जिससे आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन एक ही प्रयास में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूं। इस पूरे प्रोसीजर को समझिएगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन एज ए एडवोकेट इनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में आसानी से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ की डिग्री लेने भर से आप वकील नहीं बन जाते हैं। आपको वकील बनने के लिए स्टेट बार में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसकी बार में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तभी आप जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्यथा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में आपके रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली लॉ की डिग्री ली है और आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं, इसकी लिस्ट मैं पास में आपको दे रहा हूं। इस स्क्रीन पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आपको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करना है तो। दोस्तों, ये तो सारे डॉक्यूमेंट हो गए। अब बात करते हैं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है और आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। आपको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों, जब आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे ये कुछ इस तरह का एक आइकन दिखेगा जिस पर लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इनरोलमेंट। दोस्तों, ये जो है आइकन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप जो है इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको वो सारी जानकारी करेक्ट भरनी है, एक्यूरेट भरनी है जो भी इसमें मांगी गई है। जब आप जो है इस फॉर्म की सारी जानकारी भरकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपके फ़ोन में एक मेल आएगा और वो एक्टिवेशन मेल होगा, एक्टिवेशन कोड होगा, वो उसके थ्रू आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। जैसे ही आप एक्टिवेशन कर देंगे तो आपके सामने आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस टाइम के लिए। आप जैसे ही फिर उसके बाद में यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक कुछ इस तरह से दिखने वाला एक चालान जनरेट हो। जो चालान जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तब 16,200 रुपये का था। हो सकता है अब इसकी रेट बढ़ गई हो और ये भी हो सकता है कि अब भी वही रेट हो। 16,200 रुपये का ये जो चालान है ये जनरेट हो जाएगा। इस चालान को जनरेट होने के बाद आपको जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में इस चालान को सबमिट करवाना है, जमा करवाना है। वहाँ पर आपको 16,200 रुपये को डिपॉज़िट करवाना है। आप जब ये रुपये डिपॉज़िट करवा देते हैं, इन रुपयों को डिपॉज़िट करवाने के दो मेथड होते हैं। पहला तो होता है कि आप के पास ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नहीं है तो आप जो है इसका डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी कर सकते हैं ये, या इसको ऑनलाइन जमा करवाने का कोई जो है प्रोसीजर नहीं है, आपको ऑफलाइन ही जमा करवाना होता है। या फिर अगर आपके पास में और आपके आसपास कहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हैं तो वहाँ जाकर आप इसको जो है जमा करवा सकते हैं। जब ये चालान आप सक्सेसफुली जमा करवा देते हैं तो आगे का प्रोसीजर फिर शुरू होता है। तो दोस्तों, इसके बाद आगे का जो फॉर्म है कुछ इस तरह का दिखता है। वो फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपसे आपकी फ़ोटो है, आपके डॉक्यूमेंट की जानकारी है वो मांगी जाएगी। ख़ास करके आपके 10th 12th मार्कशीट के नंबर मांगे जाएंगे, रोल नंबर मांगे जाएंगे और आपने जो लॉ की डिग्री ली है उस डिग्री की सारी मार्कशीट, जो भी अगर आपने सेमेस्टर से पास किया है तो वो सेमेस्टर की डिटेल मांगी जाएगी। अगर आपने ईयरली पास किया है तो वो ईयरली डिटेल मांगी जाएगी। आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है उसकी डिटेल मांगी जाएगी।
और आपने किस मीडियम से किया है उसकी डिटेल मांगी जाएगी। ये सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में देनी होगी और ये फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरने वाला फॉर्म है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो 5 ईयर लॉ के स्टूडेंट होते हैं उनकी मार्कशीट जो है वो बहुत ज़्यादा मार्कशीट होती हैं, तो वो कंफ्यूज होकर के नंबर गलत दे देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी ये है कि ये सारे नंबर जो है वो आप करेक्ट से भरें ताकि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। पूरी जानकारी भर लेने के बाद आपको इस फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है ताकि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपकी तरफ से फॉर्म जो है एकदम सही है, करेक्ट है, तो उस फॉर्म में आगे का प्रोसीजर ख़त्म करके उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेनी है। दोस्तों जब ये प्रिंट आउट आप निकाल लेते हैं तो आपको जो आपका चालान जो है जो आपने सबमिट किया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 16,200 रुपये का, वो चालान लेना है, ये फॉर्म लेना है और वो सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं जो डॉक्यूमेंट इसके साथ मांगे गए हैं। बेसिकली दोस्तों इसके साथ 10th 12th की मार्कशीट, आपके लॉ की मार्कशीट और डिग्री मांगी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि नए स्टूडेंट होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी डिग्री कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मार्कशीट ज़रूरी है। सारी ओरिजिनल मार्कशीट है जो आपको इसके साथ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के ऑफिस में जाकर सबमिट करवानी पड़ती है। आगे का प्रोसीजर ये है कि आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के ऑफिस जाए, जो कि हमारे पुराने कोर्ट परिसर यानी कचहरी परिसर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर स्थित हैं। वहाँ पर जाकर के आपको इस फॉर्म को जमा करवाना होता है। तो जब भी ये फॉर्म आप जमा करवाने जाए तो इसके ऊपर आपको 2 सीनियर एडवोकेट के सिग्नेचर करवाने होते हैं। सीनियर बोले तो जिनकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 5 ईयर से ज़्यादा हो गई है, ऐसे एडवोकेट का साइन वहाँ पे करवाया जाता है। उनके रजिस्ट्रेशन, उनकी डिटेल जो है भरी जाती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। जब भी बार काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू किए जाएंगे। इन सारी जानकारी या डॉक्यूमेंट का रिव्यू कर लेने के बाद अगर बार कमेटी को, बार मेंबर को ऐसा लगता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एकदम उचित कैंडिडेट है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन में आपका 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगभग 3 महीने बाद आपको मिलते हैं वापस। दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि आप फ्रेशर हैं, जस्ट लॉ करके आपको जस्ट इसी फील्ड में आना है, तो हो सकता है कई बार आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इन जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है इत्यादि भी देने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। अगर आप चाहेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है वो अगर आप जानना चाहेंगे तो उसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा।